गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं चढ़ा रही हूँ दाल और चावल, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है। तो दाल चावल खाने में बना लूँगी, ईजी भी रहेगा और आराम से सब लोग खा भी लेंगे। तो थोड़ी सी तबीयत डाउन है, गुरुजी बोले तो थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद से बनेगा खाना। लेकिन हमने सुबह उठ के नहाना धोना सब कुछ कर लिया है, कपड़े वगैरह भी मैंने धुल लिए हैं और जा रही हूँ अभी दूध निकालने। सबकी छुट्टी है, थोड़ा लेट ही हम जगे थे तो लेट ही हम काम कर रहे हैं। बाल्टी में भर लेते हैं पानी उसके थन धोने के लिए, और ढेर सारा पानी लगता है क्योंकि लगा लेती है वो गोबर और मिट्टी। तो उसको धोने के लिए हम यहाँ पे पानी लेके चलते हैं और यहाँ पे बैठ गए हम दूध निकालने के लिए। तो गुरुजी रहते तो निकाल देते हैं, लेकिन दूध निकालना मुझे अच्छा लगता है, मैं उनको निकालने नहीं देती हूँ। तो गोबर वगैरह मैंने साफ़ करके यहाँ पे बैठी हूँ दूध निकालने। दूध वाले तो अब आ नहीं रहे हैं दूध लेने, 3 दिन के लिए छुट्टी मांगे थे कि मैं 3 दिन आऊँगा नहीं। तो यही मैं सोच रही हूँ कि 3 दिन का दूध का मैं करूँगी क्या, इतना ज़्यादा हो जाता है दूध कि मैं क्या ही बताऊँ, सुबह का भी शाम का भी। और हमारी भैंस को ना 13 महीने हो गए ब्याए हुए। 1 अगस्त को पिछले साल 2024 में ब्याई थी, 2025 भी बीत गया और आज मैं सुबह उठी नहीं थी। हस्बैंड जी उठे, बाहर का जो काम था वो किए, बांधना जानवरों को वो काम किए, फिर वो सो गए थे। चिड़िया आ गई बहुत ढेर सारा, तो वो फिर सो गए थे। तो फिर मैं 6 बजे बिस्तर से उठी थी और उठने के बाद से अपना काम करना स्टार्ट किया। फिर मुझे मन किया ना कि आज मैं वीडियो शूट नहीं करूँगी। फिर मैंने सोचा, बीच में चिड़िया बोल रही है ना, अच्छा लग रहा। फिर मैंने सोचा कि अगर काम ही कर रहे हैं यूट्यूब पे तो हम अच्छे से काम करें, एक दिन भी हम गैप ना करें। और अच्छा लगता है आप सबके साथ वीडियो शेयर करके, अपनी जर्नी शेयर करके। तो अभी खाने में मैंने सिर्फ दाल और चावल बनाया और कुछ नहीं बनाया। यहाँ पास में देखो चिड़िया आ गई हैं, इतना चिल्लाती हैं, इतनी अच्छी लगती हैं। देख रहे कितना सुंदर लग रहे हैं। अभी तो पीछे और भी है बहुत ढेर सारा। तो ये सब आंगन में अम्मा डालती रहती हैं दाना ना, तो ये लोग आते रहते हैं। तो वही मैं जा रही थी खाने, खा के दवा खाऊंगी फिर आराम करूंगी। तो दूध भी मैंने निकाला, बाकी तो वो कर लिए थे, दूध तो मैं ही निकालती हूँ। तो दूध वाले भी नहीं लेके गए, तो दूध गर्म करके मैंने अभी रात का भी 2 लीटर बचा था और सुबह का भी 3 सवा 3 लीटर हो गया। अभी 5 लीटर घर में रखा है दूध, फिर शाम को भी होगा, फिर सुबह भी होगा। कल भी नहीं लेके जाएंगे, कल नहीं लेके गए थे, आज नहीं लेके जाएंगे, कल भी नहीं लेके जाएंगे। तो कल तो खोया जला लिए थे, सबने खोया ही खा लिया, पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। गुरुजी का तो पेट भी ख़राब हो गया। तो चलते हैं, थोड़ा सा हम सुबह का नाश्ता कर लेते हैं, दाल चावल ही बनाए, चाहे खाना या फिर नाश्ता। और गुरुजी बोले थे चलो खेत चलते हैं, देखा ना चरी काटे। मैं कहा आज नहीं, आज मेरी तबीयत सही नहीं। तो फिर अकेले चले गए, 1 गिलास दूध पिया और चले गए। चलिए मैं भी कुछ खा लूँ, दवाई खा लूँ, अभी मुझे कपड़े भी फैलाने हैं। आज इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, बहुत दिनों से बारिश बारिश हो रहा था, लेकिन आज का मौसम ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो ज़रूर ठीक है। पूरी धूप नहीं है, आधी धूप आधी छाया है, इसको धूप छाया लोग कहते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैं डाल देती हूँ कपड़े। और गुरुजी गए थे खेत, अभी लौटे नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह सब कुछ गर्म पानी में भिगो के मैंने बेडशीट सारे धो दिए, तकिया भी मैंने धो दिए। तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, अगर तबीयत ना ख़राब हो तो फिर धोने का मन नहीं करता। तो कभी कभी सोचते हैं ना कि काश मेरे पास भी मशीन होता। अरे के बहुत गर्मी लागत हो अम्मा। एक बात बताओ, एक जने कमेंट आ रहा है ना, बताओ, एक जने कमेंट किए रही ना, आप एक अच्छी पत्नी हो, आप एक अच्छी बहू हो। देखा थी कैसन लागी सचिन ताने नहीं जाते ना, दे वो देखो कैसन लागी पे अरे जा वही जा लाठी बा, अरे दादी वही लाठी बा पातर के जा, बहुत मोट के बाटे में घुस बना है। जीविका देखो यहाँ पे झंडा टांगने के लिए लड़ाई कर रही है, दादी इसकी डंडा नहीं दे रही है। नम डंडवा नहीं देगा, मम्मी जा के डंडा खोल के ला। अच्छा ठीक है, खेत जाएंगे वहीं से लाएंगे। सुनो अम्मा, कही थी ना
आप एक अच्छी पत्नी हो, एक अच्छी माँ हो और एक अच्छी बहू हो, तो सही से बताओ हम तीनों हैं कि नहीं हैं? है ना? देखो अम्मा भी कह रही है हम हैं। थोड़ी बहुत लड़ाई भी होती है सास बहू में, ना हम कम ना अम्मा कम। कल की तैयारी जीविका ने अभी से शुरू कर दी है। लहराने हैं झंडे कल, और जीविका ने तैयारी पूरी कर ली है आज ही। उसे झंडा टांगना है, जय हिंद जय भारत बोलना है, हर हर वो घर घर तिरंगा, जय हिंद जय भारत। तो ये तिरंगा बनाने के लिए डंडा मांग रही है। देखते हैं डंडा कहाँ से लेके आते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिद पकड़ लेती है तो उसे चाहिए। शाम का झाड़ू जीविका लगा रही है आज। वो मेढक नहीं जाएगा, छोड़ दे उसको, परेशान मत कर। देखिए मेढक को मार दी। बहुत दिनों के बाद ऐसा मौसम हुआ है, धूप सब पानी पानी से तो परेशान हो गए थे। और अभी हम जा रहे हैं खेत। बिटिया झाड़ू लगा रही है, बाकी मेरा भी काम अंदर का हो गया। क्या की अभी? हाँ अच्छा ठीक है। हाँ तो अभी जा रही मैं यहाँ पे हेयर कमिंग करने। खेत जाना है मुझे। आज गर्मी है, जिस दिन बारिश नहीं होती है ना उस दिन अत्यधिक गर्मी होती है, हद से ज़्यादा। तो मेरा मेकअप का सामान कहाँ गया? 3 चीज़ होता है मेरा मेकअप, एक फेयर लवली, एक कंघी, एक शीशा और एक सिंदूर, बिंदी। बस इतना ही होता है मेकअप का सामान। जीविका ने बेडशीट भी चेंज कर दिया। 2 बेडशीट मैं बिछाती हूँ। जो इसका प्रिंट है ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बिल्कुल भी सिंपल सा, लेकिन बहुत ही मुझे सुंदर लगता है। कर रही मेरी हेयर कमिंग अच्छे से, झाड़ खुजली हो रही है। जुए नहीं है लेकिन गर्मी की वजह से खुजली हो रही है। ने कर दिया हमारा मेकअप, अच्छा किया। बाल देखो कैसे चिपटा चिपटा के झाड़ी है, फिर भी ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं साफ़ सफाई जानवरों के रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी मलमूत्र करते हैं ना, गोबर और पेशाब, तो वो पेशाब जो इकट्ठा हो जाता है ना, तो उसमें मच्छर बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और गोबर वगैरह अगर हम अच्छे से नहीं साफ़ करेंगे ना, तो उसमें एक ढिलवा कीड़े होते हैं ना, वो पड़ जाते हैं बहुत जल्दी, 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर पड़ जाते हैं। फिर ये उन्हें नुकसान होता है, इसलिए साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे हम चारा बाल देते हैं। गुरुजी सुबह ही लेके आए थे, बट हम बाले नहीं थे। हमने कहा चलो शाम को जब जानवर बांधेंगे तब इसको बाल देंगे। तो गुरुजी बोले थे कि मैं बाल देता हूँ। तो उनके कमर में कभी कभी दर्द होती है ना, तो आज थोड़ी दर्द थी, तो हमने कहा आप रहने दीजिए, मैं एक चरी ही तो है लगा के बाल लूँगी। और बेटा अभी घर पे नहीं है, वो कहीं गया हुआ है साइकिल लेके। मैंने बहुत बुलाया, जब वो घर में था ही नहीं तो बोलेगा कहाँ से। नहीं तो बेटा ही बाल देता है, जीविका भी बाल देती है। तो जीविका कुछ काम कर रही है, फिर मैंने उन्हें बुलाया नहीं। हमने कहा चलो कोई घास थोड़ी ना है कि प्रॉब्लम होगी, तो चरी ही है। उसके बाद से मैं इसे इन लोगों को थोड़ा थोड़ा करके डाल देती हूँ। अगर ये मैं जब तक बालूँगी ना तब तक ये लोग परेशान रहेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने इन लोगों को डाल दिया, छोटे वाले को भी बड़े वाले को भी। फिर मैं जा रही हूँ खेत। आज देखिए रास्ता कुछ साफ़ है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ रास्ता साफ़ हो गया है। और ये रास्ता है हमारे खेत जाने का। नीम का पेड़, मौसम भी बहुत सुहाना बन गया है। कल का रास्ता तो बहुत ख़राब था। थोड़ी सी बारिश बंद होती है ना तो सही हो जाता है। तो धान निराने आना था, तो चरी तो लेके चले गए थे, तो बोले थे चलो थोड़ा सा धान की निराई कराते हैं। तो अच्छे खासे मौसम में धान की निराई करना अच्छी लगती है। और धान की निराई नहीं करेंगे तो फिर जो हमारे चावल होंगे ना, उसमें जो घास के दाने होते हैं ना वो पड़ जाएंगे, तो फिर हमें चावल बनाने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए जो घास होती है ना उसको निकालना पड़ता है। अब इतना भी घास नहीं है कि हम मज़दूर लगा लें, इक्का दुक्का कहीं कहीं है। 1.5 बीघा खेत है, अगर हम दोनों लोग मेहनत करें 1 से 2 दिन में निकल जाएंगे, 2-3 दिन में। तो यहाँ पे सारी घास हमने लदा दिए। तो गुरुजी लेके चले गए, जब वो आएंगे तो हम जाएंगे। कहते हैं लोग कि सनसेट नहीं देखना चाहिए। जब सनसेट खूबसूरत होता है ना तो देख ही लेते हैं। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बैठ के हम इंतज़ार ही कर रहे हैं, वो आएंगे तब हम चलेंगे। और
यहाँ पे हसुआ छोड़ के चले गए, सिर्फ घास लेके गए हैं। बहुत मेहनत है खेती किसानी धान लगाने में। इतना चरी देखिए यहाँ पे भी है, वहाँ तो बहुत चोरी हो रहा, इतना चरी यहाँ पे भी बोए हैं, बहुत चरी है। घर के पास वाले खेत में भी चरी है, धान वाले खेत में भी चरी है और तिल वाले खेत में भी चरी है। तो दिक्कत नहीं होती है, किसी के खेतों में नहीं जाना पड़ता है, अपने ही खेत से धान की निराई करके घास निकाल लेते हैं, चरी काट लेते हैं, जो सब्जियां वगैरह बोए रहते हैं उसकी साफ़ सफाई कर देते हैं, तो हो जाता है उसके खाने भर का भी। तो अब चलते हैं घर पे, गुरुजी का तो इनविटेशन है और हम ही लोग हैं खाने के लिए। गांव की यही चीज़ तो फेमस होती है, जानवरों को जो चराने ले आते हैं ना, ये नज़ारा बड़ा ही सुंदर लगता है। अभी सभी की फरमाइश आई कि आज जो अभी हलवा बना दो, मुझे सूजी का हलवा खाना है। तो आज का सूजी का हलवा जा रहे हैं बनाने, सारे हलवे फेल हो जाएंगे तो चलिए हम बनाना करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे रखा है सूजी, यहाँ पे लिया सूजी, सूजी को हम इस तरीके से छान लेते हैं, मोटा वाला सूजी है। तो यहाँ पे हमने सूजी को अच्छे से छान लिया है, देख सकते हैं। तो चलिए हम इसका बनाते हैं हलवा, सूजी का सुपर टेस्टी हलवा। यहाँ पे डालेंगे हम देसी घी। जब घी ज़्यादा रहता है ना तो हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। इस तरीके से हम इसको, देखिए मैंने इतना सारा घी डाला है कि देखिए किस तरीके से हो गया है, बिल्कुल घी में अच्छे से। अब इसको अच्छे से हम ब्राउन होने तक भून लेंगे। यहाँ पे हमारा भून गया है सूजी। यहाँ पे हमारा सिंपल सा दूध वाला सूजी का हलवा हो गया तैयार। हमारे यहाँ ऐसे हलवा खाते हैं लोग, ज़्यादा गीला हो जाएगा तो वो हलवा पसंद नहीं आएगा किसी को। तो ये रहा हमारा सूजी का हलवा, देख सकते हैं कैसा बना है। सबके लिए लगा देती हूँ प्लेट, और हमारा हलवा कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सिंपल सा हलवा था और मैंने कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट नहीं डाला है। वैसे तो था मेरे घर में लेकिन मैंने डाला नहीं, सिंपल ही बनाया दूध वाला, तो पानी वाला मैंने नहीं बनाया। और हस्बैंड जी तो खा के आए हैं, किचन भी मैंने क्लीन कर दिया है, सिर्फ यही 4-5 प्लेटें और कढ़ाई बस बर्तन धोने के लिए है, नीचे पोछा लगाना है बस। जब मैं सोने के लिए बिस्तर पे गई ना, तो मुझे याद आया कि बच्चों के कपड़े मुझे प्रेस करने हैं। वैसे तो 2-3 बार बच्चे बिना प्रेस के पहन लेते हैं, लेकिन 15 अगस्त 26 जनवरी होता है ना, भले ही कल किया हो लेकिन आज भी करना पड़ेगा। तो 2 दिन से कपड़े सूखे नहीं थे, बारिश हो रही थी, तो आज थोड़ी थोड़ी धूप सही हुई थी तो आज सूख गया। तो फिर मुझे जब याद आया तो हमने कहा चलो बच्चों को कपड़े प्रेस कर लेते। सुबह टाइम कहाँ मिलता है, भागम भाग ज़िंदगी में सुबह तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, झाड़ू लगाने का मिलता नहीं है, फिर मैं घंटों प्रेस करने के लिए टाइम कैसे निकालूंगी। तो जीविका का तो हो गया, बेटे का और हस्बैंड जी का रह गया है, तो इन तीनों लोगों का हम फटाफट से कर देते हैं प्रेस। और वीडियो आज अभी यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे।